हेलो डियर स्टूडेंट, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं हमें संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मेरा जो डिस्कशन होने वाला है, आप लोगों से जो बातचीत होने वाली है, वो बीए इंग्लिश को लेकर के है। जो बच्चे 12 को पास आउट कर चुके हैं, 12 पास आउट कर चुके हैं और बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट से एडमिशन लिए हैं, है ना, उन्हीं के लिए ये क्लास प्रॉपर उन्हीं के लिए ये क्लास है। तो अभी तो वो इंग्लिश से बीए करने जा रहे हैं, उन्हें तो इसका आइडिया ही नहीं है, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है। ये बहुत सारा क्वेश्चन उनके मन में आ रहा होगा कि इंग्लिश का सिलेबस क्या है ना, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, मेजर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट उनकी क्या है, और यूनिट कितना आता है, उस यूनिट के अंदर टॉपिक कितना आता है। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कस करने वाले हैं और यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले भी हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देरी के क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि इंग्लिश सिलेबस जो है, और ये पहले आपका क्या होगा, बीए इंग्लिश का जो बुक है, आपका इंग्लिश बुक और पेपर कह सकते हैं कि जो पेपर है उस पेपर के अंदर आपको क्या पढ़ना है और कितने यूनिट हैं। तो पेपर का जो नाम है आपका, जो पेपर का आपका नाम है वो क्या होगा, वेट मिनट, कुछ ऐसा आ रहा है, हाँ, तो पेपर हो जाएगा, वेट मिनट, पेपर आपका क्या है, इंग्लिश। इसको बुक का नाम भी कह सकते हैं और पेपर का नाम भी कह सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे पास आउट कर चुके हैं, बीएड में एडमिशन ले चुके हैं, बीए में एडमिशन ले चुके हैं, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है और इंग्लिश के अंदर उन्हें पता ही नहीं है कि बुक का नाम क्या है। जब बुक का नाम ही नहीं पता रहेगा तो फिर बुक ले भी नहीं पाएंगे मार्केट से, है ना। तो बुक का नाम आपका यही है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल, ये आपके बुक का नाम है, यही आपका पेपर है। इसी पेपर के अंदर आपका पहला सेमेस्टर का सारा पेपर रहेगा। इसी पेपर के अंदर आपके पहले सेमेस्टर में सारा पेपर होगा, जिसमें आपको पढ़ने कितने हैं, 8 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट आपको कितने पढ़ने हैं, 8 यूनिट पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके कि एक पहले यूनिट में हमें कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, सेकेंड यूनिट में हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है, थर्ड में इसी तरह से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पहले हम बुक का नाम लिख देते हैं, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स, है ना, ये हो गया, ये आपका पेपर है। इसी पेपर के अंदर आपको पढ़ना है, 8 यूनिट, है ना, ये आपका पेपर है। तो ये बातें हो गई। अब हम देखते हैं पहले यूनिट को। पहला यूनिट हम देख लेते हैं। यूनिट पहला, इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी देखते हैं, किस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो आपका आएगा इंट्रोडक्शन। जैसे हम जानते हैं कहीं आप जाते हैं किसी नई जगह पे, तो आपको जिस इंसानों से आप परिचित नहीं रहते हैं या आपको कोई नहीं देखा रहता है, तो पहले इंट्रोडक्शन ही होता है ना। वैसे इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। तो यूनिट पहले में है जो आपका टॉपिक है, इसमें टॉपिक वो कुछ इस प्रकार से है कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश।
ये बात हो गई कि हमने आपको बताया जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, हमारा किसी से परिचित नहीं रहते हैं या हम किसी से परिचित नहीं रहते हैं, हमें कोई नहीं जानता पहचानता, हम भी नेक्स्ट पर्सन को नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले उसे हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, जैसा इसमें हो रहा है कि प्रोज राइटिंग स्किल में इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। पहले हम भारत में क्या करेंगे, अपने इंडिया में सबसे पहले हम इंग्लिश के राइटिंग स्किल से इंट्रोड्यूस होंगे, ये हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे कि पहला दिया है आपका, पहला नहीं है, ऐसा ही पढ़ते चलिए, इसमें पहला दूसरा नहीं है, बस यूनिट के अंदर ही है, ये यूनिट के अंदर ही है ये। तो द रेनेसियंस इन इंडिया पहला ये हो जाएगा। इसी में आपका आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री एरोविंदो, है ना। तो क्या देखा हमने कि इंट्रोडक्शन के नीचे सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, द रेनेशियंस इन इंडिया, फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री एरोविंदो। श्री एरोविंदो जो थे वो इंग्लिश राइटिंग स्किल में क्या कंट्रीब्यूट किए थे उसके बारे में। फिर अगला देखेंगे, इसी में रहेगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर राजा राव। इसी में है भावनी भट्टाचार्य, भावनी भट्टाचार्य ने भी इंग्लिश राइटिंग स्किल में क्या किया था, क्या कंट्रीब्यूट किया था, उस चीज को भी देखना है। इसमें योगदान किसका किसका था, जिसका बहुत ज्यादा योगदान था उन्हीं व्यक्तियों का नाम है इसमें। जैसे आपके आ जाएंगे श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी हम आगे और बताएंगे क्योंकि इसमें कुछ चीजें और हैं, उसको देख लेते हैं। और इसी में है आपके आर के नारायण, मिस्टर आर के नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंड्य। इसके आगे एक हैं अरुण जोशी जी हैं। और इसी में एक और हैं, नहीं बस कोई नहीं है, टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडियन राइटिंग स्किल्स। तो बच्चों हमने क्या समझा कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल के अंदर हमारा जो यूनिट 1 है, उसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है कि एन इंट्रोडक्शन वेट, ये कुछ दिख नहीं रहा है साफ से, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इंग्लिश, द रेनेशियंस इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, इसमें कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राव भावनी भट्टाचार्य, फिर आर के नारायण है, मुल्क राज आनंद है, सरोजनी नायडू है, कमला मार्कंड्य है, अरुण जोशी जी हैं। इतने लोग आपके यूनिट 1 में इंडियन प्रोज राइटिंग स्किल में कंट्रीब्यूट किए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम यूनिट 2 को देखेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों यूनिट 2 को। यूनिट 2
अब देखेंगे यूनिट 2 के अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, किस किस ने योगदान दिया है ना। तो यूनिट 2 में है आपका एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। वेट मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी। अब एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो उसमें दिया रहता है इन हेडिंग के तौर पे, है ना, कि उसमें वंस अपॉन ऐसा करके कोई राजा था या कोई बादशाह था, उसका क्या रोल था, फिर उसने क्या किया था, तो ये सारी चीजें। इसमें वही चीज देखना है कि एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी में इसमें क्या क्या चीजें मतलब सम्मिलित हुई हैं, क्या ऐड हुआ है, क्या इंक्लूड किया गया है, वो चीजें तो देखते हैं हम। इसमें पहले सबसे पहले आपका प्लॉट आएगा, दूसरे में आपका आएगा कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आपका आएगा कैरेक्टराइजेशन, इसी में आपका अगला आएगा नैरेटिव। इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, नरेटिव आ जाएगा। और इसी में आपका आएगा टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। लास्ट 4 आपका आएगा टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ये बातें हो गई। तो हमने क्या देखा कि यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है, प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव और आपका टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे थी, है ना, उसका टेक्निक क्या था। फिर हम यूनिट 3 को देखेंगे। इसी में हम यूनिट 3 को देख लेते हैं। यूनिट 3 को देखेंगे। यूनिट 3 में, यूनिट 3 नहीं है जी, इसी यूनिट 2 में इसका टाइप दिया है। वेट मिनट, यूनिट 2 का इसी में टाइप दिया है आपका, दिया टाइप ऑफ प्रोज, यूनिट 2 का ही है। इसी में देखिए आप टाइप ऑफ प्रोज, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। ये तो मैं भूल ही जा रही थी, ये इस चीज को मैं भूल जा रही थी। फिर बाद में आप लोग कंप्लेंट करते कि मैम आप तो प्रोज बताना भूल ही गई, इसका स्टाइल बताना ही भूल ही गई, उसके टाइप्स क्या हैं। तो इसमें प्रोज स्टाइल में क्या आएगा, ऑटोबायोग्राफी है इसके टाइप्स में। बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मेमोरी। फिर इसी में है आपका ट्रैवलॉग, इसी में आपका है पीरियोडिक, एक मिनट, पीरियोडिकल, इसमें जगह नहीं है आगे, पीरियोडिकल हो जाएगा। पेरियोडिकल एस्से आएगा इसमें लिखने के लिए, जो टाइप्स हैं इसके। फिर फॉर्मल एस्से आएगा, फॉर्मल एस्से, और इसी में आपका आया है पर्सनल एस्से। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने यूनिट 2 में देखा कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी में हमें प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव, टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, फिर इसी में इसका टाइप दिया है कि टाइप ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल में हमें देखना क्या है, हमें देखना है कि पहले ऑटोबायोग्राफी है, फिर बायोग्राफी है, फिर मेमोरी है ना, फिर ट्रैवलॉग है, फिर पीरियोडिकल है, पीरियोडिकल एस्से है। इसमें एस्से 3 टाइप का दिया है, देखेंगे। इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि प्रोज स्टाइल या जो उसके टाइप्स हैं उसमें कितने प्रकार के ऐसे आते हैं, तो हम बताएंगे 3 टाइप्स। कितने बताएंगे, 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के बताएंगे। और 3 टाइप्स में कौन सा हो जाएगा, पहला आपका ये हो जाएगा पीरियोडिकल, दूसरा आपका होगा फॉर्मल, और तीसरा आपका आ जाएगा पर्सनल। तो बच्चों हमें यूनिट 2 भी समझ में हो गया है ना, समझ आ गया होगा, आई होप, ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों से। फिर
हम आगे देखेंगे यूनिट 3 को। यूनिट 3 को हम देखेंगे। यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है उस चीज को हम देख लेते हैं। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है प्रोज डिवाइस, है ना, कि उसके डिवाइसेस कैसे कैसे होते हैं। प्रोज डिवाइस, प्रोज डिवाइस के बारे में हम देखेंगे। इसमें प्रोज डिवाइस में थीम क्या होता है, सबसे पहला कि थीम क्या होता है, उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो वही चीज इसमें सबसे पहले हम थीम को देखेंगे। थीम दे दिया है, उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ना। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके देखने का नजरिया कैसा है ना। जो प्रोज डिवाइस है उसका विषय क्या है, जैसे हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो एक होता है दो तरह की पढ़ाई, पढ़ाई भी दो तरह की, कि एक सीरियसफुल होता है, एक अनसीरियसफुल होता है। तो इस प्रोज डिवाइस में भी वही चीज है कि जो थीम दिया है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा जो सब्जेक्ट दिया है, जो विषय दिया है, जो सब्जेक्ट दिया है, जो थीम दिया है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसा है, किस तरह से हम देख सकते हैं, तो वही है। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है देखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। फिर इसमें सेंटेंस ऑफ पैटर्न हो जाएगा, सेंटेंस ऑफ पैटर्न, सेंटेंस ऑफ पैटर्न हो जाएगा। और आगे होगा इमेजरी, है ना, कि चित्रित कैसे किया गया है, इमेजरी। इमेजरी के बाद आपका है एनालॉगी, एनालॉजी, एनालॉगी के बाद है आपका एंटीडोट होगा। वेट मिनट, यहां पे ANECDOTE, एंटीडोट। उसके बाद इसी में आर्टिस्ट आएगा और थेस्टिस, और थेस्टिस आ जाएगा। इसी में आ जाएगा एफॉर्मिज्म, एफोरिज्म, एफोरिज्म आ जाएगा। फिर डिक्टेक्शन आएगा, वेट मिनट, इसी में आपका डिक्टेक्शन भी आएगा, इसी में आपका डिक्टेक्शन आ जाएगा, डिक्टेशन। फिर ह्यूमर एंड ह्यूमर, ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर एंड पैथोस। तो हमने देखा बच्चों कि प्रोज डिवाइस में हमें सबसे पहले थीम पढ़ना है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है ना। हाँ देखेंगे कि थीम पढ़ना है, फिर पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, सेंटेंस ऑफ पैटर्न पढ़ना है, इमेजरी कैसे किया गया है, उसको चित्रित कैसे किया गया है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिसमें हम फिगर के माध्यम से समझते हैं, तो इस प्रोज में भी ऐसा ही कि कुछ इमेजरी दिया है, एनालॉगी क्या है, फिर एनीडोट दिया है, और फिर ये आगे अथेस्टिस दिया है, अफॉर्मिज्म दिया है, डिक्टेक्शन दिया है। डिक्टेक्शन के बाद आपका ह्यूमर एंड पॉट्स दिया है। अब हम इसी के अंदर देखेंगे यूनिट 4। यूनिट 3 हमें तो दिखाई दिया, अब हम यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट यूनिट 4, यूनिट 4 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, उसको देखते हैं। यूनिट 4 में आपका आएगा शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। इसमें है पहला आपका, पहला जो दिया है ओ हेनरी, है ना, ओ हेनरी के द्वारा, ओ हेनरी द्वारा द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ, है ना। द लास्ट लीफ कौन लिखे थे, ऐसा कभी कभी आता है कि द लास्ट लीफ कौन लिखे थे, तो आप बताएंगे ओ हेनरी जी के द्वारा लिखा गया है। सेकेंड ऑफ क्या होगा हमारा, सेकेंड ऑफ हमारा हो जाएगा एंसन चेकॉव, एंसन चेकॉव, चेकॉव ये क्या लिखे थे, चमेलियन, है ना। इसको हम कभी कभी कह देते हैं कि चेकॉव कौन लिखा था, तो हम बता देते हैं कि चमेलियन लिखे थे। वेट मिनट, वेट 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 वेट,
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूछ लेते हैं कि चमेलियन किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम बताते हैं एंटोन चेखव। हमें नाम अगर भूल जाता है तो हम चेखव चमेलियन इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आपका थर्ड हाफ जो है वो देखेंगे, थर्ड हाफ हमारा जो है वो गाय दे मैनू पसंद, ऐसा पंजाबी वर्ड लग रहा है ना, गाय दे मनु पसंद, जो द डायमंड नेकलेस लिखे थे, द डायमंड डायमंड नेकलेस, डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस। तो हमने यूनिट 4 में क्या पढ़ा कि शॉर्ट स्टोरी जो है इसमें 3 स्टोरी हैं और तीनों स्टोरी में पहला है ओ हेनरी द्वारा लिखित द लास्ट लीफ, सेकेंड हमारा है एंटोन चेखव जो चमेलियन को लिखे थे शॉर्ट स्टोरी में, फिर गाय द मैनू पसंद, है ना, ऐसा गाना सुनते हैं ना, गाय द मैनू पसंद, है ना, या मुझे बड़ा पसंद है, ऐसा कुछ। तो फिर इसको लिखे थे ये क्या था इसमें शॉर्ट स्टोरी में, द डायमंड नेकलेस, द डायमंड नेकलेस। तो ये बातें हो गई, ये बातें हमारी हो गई यूनिट 3 एंड 4 में। अब हम आगे देखेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 को हम देखते हैं, यूनिट 5, यूनिट 5 पे चलते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक मिलते हैं। यूनिट 5 में हम देखेंगे, इसमें भी हमारा शॉर्ट स्टोरी है, इसमें भी शॉर्ट स्टोरी ही है यूनिट 4 की तरह, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये है कि इसमें जो एम आर आनंद जी हैं, एम आर आनंद जी ये लिखे थे द लास्ट चाइल्ड, द लास्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चा। वो लास्ट अंत वाला नहीं, ये ओ है, वेट मिनट, मैं इसको अदर पेन से इंडिकेट कर देती हूँ, ये ओ है, तो खोया हुआ बच्चा हो जाएगा। ये एम आर आनंद जी लिखी थी, एम आर आनंद जी। सेकंड में आपका है आर के नारायण, आर के नारायण, नारायण जी द्वारा लिखित आपका एन एस्ट्रोलॉजर डे, एन एस्ट्रोलॉजर डे, एन एस्ट्रोलॉजर डे। कहने का मतलब क्या हुआ, आर के नारायण जी जो शॉर्ट स्टोरी लिखे थे वो एक ज्योतिषी दिवस पे, है ना। एस्ट्रोलॉजर तो आप सभी लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर एक ज्योतिष होता है ना, और जो उसके बारे में जानकारी रखते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, तो वही है। फिर थर्ड हाफ देखेंगे हम, थर्ड हाफ में हम देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड जी ने लिखा था नो रूम फॉर, नो रूम फॉर लियोबॉर्ड, लियोबॉर्ड, नो रूम फॉर लियोबॉर्ड, लियोपॉर्ड है जी, लियोबॉर्ड मतलब क्या है, कमरे में जगह नहीं है, कमरे में जगह नहीं है। या जैसे आप कहीं जॉब देखने जाते हैं तो वहां कह दिया कि नो वैकेंसी, या यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, तो ये बातें हो गई। इन्होंने रस्किन बॉन्ड जी ने क्या लिखा था कि नो रूम फॉर लियोबॉर्ड, लियोपॉर्ड है। फिर हम देखेंगे हमारा यूनिट 6, यूनिट 6 में देखेंगे हम यूनिट 6, यूनिट 6 के अंदर क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है इसके अंदर प्रोज, प्रोज, और प्रोज के अंदर क्या है, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन जो प्रोज को लिखे थे, और कौन सी प्रोज लिखे थे, ये लिखे थे ऑफ स्टडीज, ये कैपिटल में रहेगा इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टडीज, ये हो गया ऑफ स्टडीज, ऑफ स्टडीज। ये हुई बातें कि प्रोज में यूनिट 6 में जो पहला प्रोज है वो फ्रांसिस बेकन जी ने लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है ऑफ स्टडीज,
है ना। सेकेंड हाफ क्या होगा, सेकेंड हाफ में हम देखेंगे, सेकेंड हाफ जो दिया है वो दिया है चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब जी ने क्या लिखा है, ड्रीम चिल्ड्रन, है ना, ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन यानी बच्चों का ख्वाहिश क्या होता है, क्या बनने की इच्छा होती है, वो चीजें। फिर इसी में थर्ड ऑफ का दिया है जोसेफ एडिशन, जोसेफ एडिशन, जोसेफ एडिशन, इन्होंने लिखा था सर रोजर एट द चर्च, सर रोजर, सर रोजर एट द चर्च, सर रोजर एट द चर्च। तो हमने देखा बच्चों यूनिट 6 के अंदर प्रोज है जो फ्रांसिस बेकन जी ने लिखा है, और इन्होंने क्या लिखा है ऑफ स्टडी, जिसके बारे में हम जानेंगे। फिफ्थ दिया है चार्ल्स लैम्ब, जो सेकंड थे वो लिखे हैं ड्रीम चिल्ड्रन, है ना। और थर्ड हाफ का हमारे कौन है, जोसेफ एडिसन है, जो सर रोजर एट द चर्च के बारे में डिस्कस किए हैं। तो फिर आगे आपका 2 यूनिट बचता है 7 एंड 8, उसको भी देख लेते हैं। यूनिट 7, यूनिट 7 के अंदर क्या पढ़ना है, इसमें भी प्रोज है, ये इसमें भी प्रोज है। आप देखते चलेंगे, आप सिमुलेट करते चलेंगे जब, तो आपको देखेंगे कि कहीं कहीं शॉर्ट स्टोरी मिल रहा है 2-2 यूनिट में, जैसे थर्ड 4 में हो गया, 5-6 में आपको प्रोज मिला, ऐसे 7-8 में देखिए क्या मिलता है, इसमें तो भी प्रोज मिला है, 6-7 में आपको प्रोज मिला है, उसके बाद थर्ड 4th में आपको शॉर्ट स्टोरी मिला था, 4th-5 में। फिर इसमें हम देखेंगे कि वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने प्रोफेशन ऑफ वुमेन को बताया है ना। इसमें प्रोज में क्या बताया है, प्रोफेशन ऑफ वुमेन, वुमेन का प्रोफेशन बताया है, प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ वुमेन, है ना। इन्होंने प्रोफेशन ऑफ वुमेन को प्रोज में डिस्कस किया है। सेकंड है हमारे नेहरू जी, नेहरू। अब आप सभी लोग थोड़ा सा तो याद करेंगे कि नेहरू जी कौन थे, चाचा नेहरू कौन थे, और ये क्या सेलिब्रेट करते थे, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू क्यों कहते थे, है ना। चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को, है ना, उसको ये चाचा जी नेहरू के वजह से ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो इन्होंने लिखा था भारत माता, भारत माता, भारत माता, ये हो गए। अब आपका इसी में 7 यूनिट में लास्ट ऑफ दिया है विवेकानंद जी, विवेकानंद, विवेकानंद जी, शिकागो, शिकागो स्पीच, इस शिकागो स्पीच, शिकागो स्पीच इन्होंने कब दिया था, विवेकानंद जी दिए थे प्रोज में। शिकागो स्पीच, शिकागो में गए थे, इन्होंने एक स्पीच दिया था, और उस स्पीच को कौन से डेट में दिया था ये भी देख लीजिए। ये दिए थे 11 सितंबर, जो बीत चुका है आपका 1893 में, 1893 में। अब हम देखेंगे यूनिट 8 को, हमारा लास्ट यूनिट जो है यूनिट 8, यूनिट 8 को हम देख लेते हैं, और इसमें देखते हैं कि क्या चीजें बताई गई हैं। तो यूनिट 8 में आपका जो है उसमें पहला आपका लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग, जिसमें आपको फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ इंक्वायरी,
इंक्वायरी, कंप्लेंट्स, 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 ग्रीवियंस, रेजिडेंशियल, इसको पढ़ेंगे, वेट मिनट, redressal letter, इसी में आपका and right to information है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, RTI। अब एक बार देख लेंगे इसको, एक बार देखेंगे, थोड़ा सा और इसमें है, इसको बता के फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वेट इसका सेकंड जो है, इसका जो सेकंड है इसमें प्रिपेयरिंग resumes, CV letter of acceptance, है ना, CV letter acceptance, resignation फॉर जॉब, है ना, रेजिग्नेशन फॉर जॉब। फिर इसी में थर्ड हाफ आपका दिया है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो बच्चों हम सभी ने क्या देखा, हम सभी ने देखा कि जो यूनिट 8 है उसमें कह रहा है कि लेटर राइटिंग, है ना, लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, है ना। लेटर राइटिंग में हमें क्या करना है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लेटर राइटिंग लिखा कैसे जाता है, फॉर्मल में लिखा जाता है, इनफॉर्मल में लिखा जाता है, और लेटर की जो हमारे पत्र की इंक्वायरी होती है वो कैसे होती है, हमें कहीं कंप्लेंट्स करना होता है वो कैसे लिखा जाता है। मतलब आप जब छोटी कक्षाओं में रहे होंगे, मैं बहुत छोटी की बात बता रही हूँ, अगर जैसे आप ईयर्थ तक रहे होंगे या क्लास तक आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना सिखाया जाता है कि फी कंसेशन एज अ फीवर, है ना। तो ये सारी चीजें, तो उसमें कुछ तो आइडिया पता होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से ये कंप्लेंट्स है, हमें अगर कंप्लेंट्स लेटर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, फिर रिड्रेसल है, लेटर है, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे हम RTI के नाम से जानते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन को हम इन शॉर्ट में RTI के नाम से जानते हैं। फिर सेकंड में आपका दिया है प्रिपेयरिंग, ये सही से दिख नहीं रहे होगा आपको, मैं फिर से लिख देती हूँ इसको, प्रिपेयरिंग रिज्यूम कैसे बनती है। और ये जो CV दिया है, CV का नया नाम नहीं है, ये करिकुलम वाइट होता है, इसको करिकुलम वाइट, पहले हम रिज्यूम कहते थे, अब करिकुलम वाइट के नाम से जानते हैं। फिर ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेशन कैसा होता है, एक्सेप्टेंस कैसे करते हैं, जब हम किसी लेटर को, किसी रिज्यूम को हम कहीं पर भेजते हैं एज अ जॉब के लिए हम जब कहीं पे भेजते हैं, तो हमारा अगर लेटर सही से नहीं लिखा गया है, उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो लेटर क्या हो जाता है, वो रेजिग्नेशन पे आ जाता है, मतलब उसको हटा दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वही दिया है कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, ये रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन का मतलब आप समझेंगे कि रेजिग्नेशन क्या होता है, जब हम किसी जॉब से रिजाइन कर देते हैं, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारा जॉब करने का मन नहीं है, आज आप प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की भी बात कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है तो हम रिजाइन करना चाहते हैं और रिजाइन कर देते हैं, तो उसी को रेजिग्नेशन लेटर बोला जाता है। और ये आपका जो लास्ट में दिया है वो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, हमें आइडिया कैसे मिलता है। तो हम एक करके फिर से देख लेते हैं, एकदम स्पीड से देखेंगे, एकदम ही स्पीड से देखेंगे कि हमने आपको स्टार्ट में क्या बताया, हमने बताया कि जिन बच्चों ने पास आउट कर लिया है 11th को, BA में इंग्लिश से एडमिशन करवाया, उनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उन्हें इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, वो ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है प्रॉपर, है ना।
और फिर हम देखेंगे कि हमारे बुक का नाम क्या है, इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। इसके अंदर हमें कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें इस बारे में पता होना चाहिए। तो हमने बताया था कि 8 टॉपिक होते हैं और इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में जो हमारा टॉपिक 1 है, यूनिट 1 है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन लोगों ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। तो पहले सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन होगा इस राइटिंग स्किल में। आपके जो कंट्रीब्यूट हुए थे, जो पार्टिसिपेट किए थे, जिनका बहुत बड़ा योगदान था, वो थे मिस्टर श्री अरविंदो थे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, राजा राव जी थे, बाबनी भट्टाचार्य जी थे, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, सरोजिनी नायडू, कमला मार्कंडे, अरुण जोशी जी, ये सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। फिर हम इसमें देखेंगे अगला यूनिट 2 में हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, फिर प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव, टेक्निक एंड स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो प्रोज स्टाइल में हमने क्या देखा कि एक बायोग्राफी होता है, एक ऑटोबायोग्राफी होता है, फिर मेमोरी होता है, फिर ट्रेवलॉग, फिर उसके बाद पीरियोडिक एस्से होता है। अब हम पूछेंगे कि एस्से कितने टाइप्स के होते हैं इसके अंदर एलिमेंट शॉर्ट स्टोरी के अंदर। तो 3 टाइप के हमारे एस्से होते हैं, जिसमें से पीरियोडिक एस्से है, फिर फॉर्मल एस्से है और इसमें पर्सनल एस्से हैं। तो ये बातें हो गई। फिर हम देखेंगे आगे यूनिट 3 में चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट 3 में मिलेगा प्रोज डिवाइस के अंदर थीम है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसका देखने का नजरिया क्या है, कोई सब्जेक्ट है उसके देखने का नजरिया कैसा, हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकड़ा लगाते हैं, वो चीज है। सेंटेंस ऑफ पैटर्न है, इमेजरी है, एनालॉग है, फिर एनीडोट है, फिर एर्थेसिस्ट है, फिर एफोरिज्म है, फिर उसके बाद डिक्टेशन दिया है, ह्यूमर ऑफ पैथोस दिया है। उसके आगे हम जब चलेंगे यूनिट 4 में, तो यूनिट 4 में हमें मिला शॉर्ट स्टोरी। हम देखेंगे कि यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों में शॉर्ट स्टोरी ही मिलने वाला है। उसको लिखे कौन से लोग थे, ओ हेनरी जी लिखे थे द लास्ट स्लीप, और सेकेंड वाला जो है उसको लिखे थे एंटन चेखव चमेलियन, गाय द मैनूपसंद है ना, द डायमंड नेकलेस। और आगे हम फिर चलेंगे इसमें तो हमें मिलेगा यूनिट 4 एंड 5 है ना। यूनिट 4 एंड 5 में हमें शॉर्ट स्टोरी ही मिलेगी, शॉर्ट स्टोरी। अब हम देखेंगे शॉर्ट स्टोरी में M.R. आनंद जी, द लास्ट चाइल्ड, आर के नारायण जी ने लिखा, एन एस्ट्रोलॉजर डे, रस्किन बॉन्ड ने लिखा, नो रूम फॉर लियोपार्ड है ना। फिर यूनिट 6 में आएंगे, यूनिट 6 में जब हम एंट्री करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रोज में फ्रांसिस बैकन ने ओ स्टडीज है, फिर चार्ल्स लैम्ब जी ने क्या लिखा, ड्रीम चिल्ड्रंस है ना। थर्ड ये जो है जोसेफ एडिसन, इन्होंने सर रोजर एट द चर्च को लिखा। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं 7 और 8। 7 को देखेंगे हम, 7 को देखेंगे तो हमें मिलेगा इसमें प्रोज के अंदर क्या है, वर्जीनिया वुल्फ, इन्होंने प्रोफेशन ऑफ वुमेन को लिखा है ना। फिर नेहरू जी ने लिखा भारत माता। आप सभी लोग जब छोटे रहे होंगे या अभी भी कितना कोई भी बड़ा हो जाए, कहीं भी भारत माता का जब नारा लगता है तो हम क्या बोलते हैं, जय बोलते ही हैं और हमें बोलना ही चाहिए। विवेकानंद जी ने लिखा चिकागो स्पीच, और इन्होंने ये स्पीच कब दिया था, 11 सितंबर 1893 को दिया था। अब हम देखेंगे आगे जो लास्ट हमारा है यूनिट 8, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बार फिर से। तो लेटर राइटिंग हो गया। लेटर राइटिंग में हमें कौन कौन सा लिखना होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। हमें ये जानना होता है कि लेटर राइटिंग में हम कौन कौन सा लेटर लिख सकते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, लेटर ऑफ क्या है, लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेंट्स लेटर है ना, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, फिर डिडेस्टल लेटर है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, फिर इसी में प्रिपेयरिंग रिज्यूम है। रिज्यूम को कैसे तैयार किया जाता है, जब हम किसी रिज्यूम को कहीं सेंड करते हैं उसमें कुछ त्रुटियां होती है तो एक्सेप्टेशन नहीं होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। रेजिग्नेशन लेटर क्या होता है, रेजिग्नेशन लेटर होता है जब हम कहीं जॉब कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, हमें उसमें मन नहीं है, हम छोड़ना चाहते हैं, तब उसके लिए रेजिग्नेशन लेटर लिखा जाता है ना। ये बातें हो गई। तो फिर हम मिलेंगे एक एक यूनिट और एक एक टॉपिक के साथ आपसे अगली कक्षाओं में, आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हम अपनी बारी को विराम देते हैं।
फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।